अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे MBBS इन चाइना के हवाले से। यानी चाइना में वो तलबा जो MBBS करना चाहते हैं और क्या नौबत होती है या क्या वजह होती है जिसकी वजह से जो तलबा हैं वो चाइना से MBBS करने को तरजीह देते हैं। अगर हम बात करें MBBS इन पाकिस्तान के मुतालिक, तो पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में जो MBBS करना बहुत ही मुश्किल है। उसकी पहली वजह यह है कि जो मेरिट है वो मेरिट बहुत ज़्यादा होता है। यानी अगर हम गुज़श्ता बरस की बात करें तो जो मेरिट था वो 97 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हुआ था और 91 पॉइंट समथिंग पर वो ख़त्म हो गया था। इसके अलावा सिर्फ ये जो मेरिट के में जो MD कैट होता है, जो एंटी टेस्ट जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से हर साल कंडक्ट करवाया जाता है, वो भी देना लाजिम होता है। वो भी तकरीबन कोई 50% या 60% कंसिडर किया जाता है आपका जब मेरिट बनता है उसमें। तो ये जो तलबा जो MBBS पाकिस्तान में करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर में आपका दाखिला ना हो, इतने आपके अगर आपके 90% भी मार्क्स आ गए तो उसके बावजूद भी मुश्किल होता है कि आपका दाखिला हो। क्योंकि जो गुज़श्ता बरस की अगर बात करें तो वो 91 पॉइंट समथिंग पे ख़त्म हुआ, तो इस बार इससे भी ऊपर जाने के वो चांसेस हैं कि मेरिट इससे भी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से, और जो साथ MD कैट होता है वो भी बहुत एक मुश्किल टेस्ट होता है जिसे एंट्री टेस्ट कहा जाता है, पाकिस्तान में देना लाजमी होता है पास करना। तो इन मुश्किल मरहल की वजह से अगर किसी बच्चे का पब्लिक सेक्टर में नहीं होता तो प्राइवेट सेक्टर को वो बिल्कुल अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए तलबा फिर प्राइवेट सेक्टर में जाने की बजाय वो अदर कंट्रीज़ को तरजीह देते हैं। और अदर कंट्रीज़ में अगर देखें तो सबसे पहले नंबर पर चाइना आता है कि पाकिस्तानी तलबा अगर MBBS करने के हवाले से अगर पाकिस्तान के किसी पब्लिक इदारे में दाखिला उनका नहीं हो पाया तो वो उसके बाद जो तरजीही बुनियादों पर सिलेक्ट करेंगे तो वो चाइना का कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट करेंगे। अब अगर बात की जाए चाइना में MD कैट या MBBS करने के हवाले से, तो वहाँ पर बहुत ही आसान है आपका दाखिला हो जाना और जो एक्सपेंस भी हैं वो भी बहुत कम है। इस हवाले से अगर हम मज़ीद बात करें और देखें कि MBBS इन चाइना तलबा क्यों फ़ौक़ियत देते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगर हम इस हवाले से बात करें, पहली जो बात है वो है लेस एग्रीगेट रिक्वायरमेंट्स फॉर MBBS इन चाइना। यानी जो MBBS के हवाले से एग्रीगेट बनता है चाइना में वो बहुत कम है। यानी आपके अगर पाकिस्तान में 90% भी मार्क्स हैं तो आपका दाखिला नहीं हो पाता, लेकिन अगर चाइना में आपने दाखिला लेना है तो आपके जो मिनिमम मार्क्स अगर 60% भी हैं इंटर लेवल पर तो आपका दाखिला वहाँ पर मतवक्के है कि हो जाएगा। इसी तरह अगर ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की देखें तो जो चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो नाम है इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा उनको सराहा जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है। वहाँ की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में से तलबा तालीम हासिल करते हैं और वहाँ से वो तालीम हासिल करते हैं। यानी अगर 5 टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड देखें तो उनमें जो चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं, उनकी भी काफ़ी हद तक मतलब तादाद आती है। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ चाइना की भी टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आती हैं। यानी जो चाइना से अगर किसी स्टूडेंट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS मुकम्मल डिग्री की है तो उसको किसी भी वो अगर कंट्री में चला जाए तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और उसको सराहा जाएगा, उसकी जो डिग्री है वो वैल्यूड समझी जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें एक्सपेंस के मुतालिक, तो चाइना में जो एक्सपेंस है अगर बात की जाए तो MBBS का टोटल तकरीबन वो US डॉलर 12,900 बनते हैं। अगर उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में देखा जाए तो तकरीबन कोई 20 लाख रुपया बनता है पाकिस्तानी रुपीज़ के लिहाज से। यानी पाकिस्तानी 20 लाख अगर आपके पास हैं तो बहुत ज़्यादा मतवक्के है कि आप उन 20 लाख में चाइना में अपना MBBS मुकम्मल डिग्री जो 5 से 6 साल जिसका दौरानिया होता है वो कर सकते हैं। अब इस हवाले से जो आपने मज़ीद डिटेल देखनी है तो उसके लिए आप विज़िट कर सकते हैं studyabroad.pk। वहाँ पर आपको जो एक्सपेंस के मुतालिक और इसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स के मुतालिक मज़ीद भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंटल देखें तो उस लिहाज से जो चाइनीज़ इन्वायरमेंट है वो बहुत ही फ्रेंडली है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के मुतालिक, पाक चाइना दोस्ती भी आपको पता है कि कितनी मतलब कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और एक दूसरे को लेकर एक दूसरे की ज़रूरियात को किस तरह ये मीट अप कर रहे हैं। अगर स्टाफ हॉस्टल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से देखें तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, लोगों का जो बिहेवियर है वो अच्छा है। और इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस देखें तो चाइना की जो रैंक टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें वो टेक्नोलॉजिकल जो एक्सपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। और इसी तरह जो मेडिकल फील्ड ऑफ चाइना है उसमें जो टेक्नोलॉजी के मतलब या मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट के मतलब हर तरह का डायग्नोज करने के मतलब जो इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ पर लेटेस्ट होते हैं और तलबा को वो यूज़ करके उनका इस्तेमाल बताया जाता है और उससे तलबा बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं।
اگر MBBS اسکالرشپ ان چائنا کے میں بات کریں تو پاکستان میں پبلک سیکٹر کے علاوہ میڈیکل سیکٹر میں بالکل بھی ایسا سوچا نہیں جا سکتا کہ کوئی اسکالرشپ ہو، لیکن اگر چائنا میں بات کی جائے تو وہاں پر اسکالرشپ بھی دی جاتی ہے، اور اسکالرشپ جو ہے اور داخلہ جو آپ کا ہے وہ بہت کم مطلب چارجز کی بنا پر بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اسی طرح اس حوالے سے یعنی دی پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل کالجز ڈونٹ آفر اسٹوڈنٹ اسکالرشپ بٹ چائنا آفرز گریٹ اماؤنٹ آف اسکالرشپ ٹو ایز دی ایکسپینس برڈن فار اسٹوڈنٹس ان چائنیز میڈیم آف اسٹڈی۔ اور اگر بات کی جائے امپورٹنٹ فیکٹس اباؤٹ MBBS ان چائنا کے متعلق تو پاکستان چائنا کا جو ٹائم ڈفرینس ہے تقریباً 3 گھنٹے کا ہے۔ چائنا کرنسی جو ہے یوان ہے جو کہ پاکستانی 24.59 روپیز کے برابر ہے۔ اسی طرح آپ کو تفصیل جو ہے وہ اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اگر آگے بات کی جائے ایڈمیشن پروسیس کے متعلق کہ چائنا میں جو ایڈمیشن لینے کا پروسیس ہے MBBS طلبہ کے لیے وہ کیا ہے، اس حوالے سے MBBS اگر آپ نے کرنا ہے چائنا سے تو جو پہلی بات MD کیٹ جو کہ پاکستان میں تو پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے لازمی قرار دیا گیا ہے، لیکن چائنا میں آپ کو MD کیٹ یا کسی بھی طرح کا انٹری ٹیسٹ نہیں دینا، آپ اس سے آزاد ہیں۔ آپ کو ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے جو منیمم مارکس چاہیے وہ بایولوجی اینڈ انگلش میں 60% اور 50% آپ کے منیمم مارکس ہونے چاہیے فزکس اینڈ کیمسٹری میں، یعنی بہت ہی آسان ہے آپ کے لیے۔ ایج لمٹ آپ کی میکسیمم 25 ایئرز ہونی چاہیے اور منیمم 17 ایئرز ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کی اگر بات کی جائے جو موٹیویشن لیٹر ہوتا ہے وہ دینا لازمی ہوتا ہے۔ موٹیویشن لیٹر کیا چیز ہوتی ہے، اس کو کیسے لکھا جاتا ہے، اس کے کیا سٹیپس ہیں، اس حوالے سے ہم ایک الگ ویڈیو میں بھی دیکھیں گے۔ اگر اس کے متعلق بھی آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار پھر وزٹ کریں studyabroad.pk۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کو جو لنک ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ضرور دے دوں گا، آپ اس پر بھی کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ موٹیویشن لیٹر کیا ہے اور اس کو لکھنے کے لیے کون سے سٹیپس ہیں جو فالو کرنا لازمی ہے۔ اور اسی طرح اگر بات کی جائے MBBS ایڈمیشن پروسیس فار پاکستانی اسٹوڈنٹس ان چائنا تو in order to apply for admission in Chinese medical universities one need to follow these process یا this admission process these steps۔ اگر آپ کو میں بات بتاؤں اس کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے all the required documents which include metric یا O level result and other document and FSC and A level result and other documents، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ all these documents should be attested by the board of intermediate and secondary education and after that get them attested from انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین۔ اسی طرح اگر لیٹر کی بات کی جائے لیٹر فرام یور کالج شوئنگ یو آر انگلش پروفیشنسی اسکلز، اسی طرح اسٹوڈنٹ ویزا میڈیکل چیک اپ اٹیسٹڈ اینڈ اسکینڈ پاسپورٹ کاپی پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کہ آپ کا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ نہ ہو، اسی طرح آپ کا ہاسٹل ایکسپینسز اینڈ ایکسپینسز فار فرسٹ ایئر شوڈ بی کلیئرڈ، یعنی جو آپ کے 1 سال کے تقریباً اخراجات ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے، آپ وہ سبمٹ کروائیں۔ یہ آپ کا ایڈمیشن پروسیس کے لیے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے۔ اینڈ ایکسیپٹنس لیٹر فرام دی یونیورسٹی جو اپلائڈ ان، یعنی اگر آپ اپنے اپلائی کر دیا تو اس کی جانب سے آپ کو جس یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی کیا تو ایکسیپٹنس لیٹر جو آپ کو ملے گا وہ آپ کے پاس ہونا لازمی چاہیے۔ اب اگر یونیورسٹیز کی بات کی جائے کہ چائنا میں کون سی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر آپ داخلہ لے سکتے ہیں، اس حوالے سے اگر بات کریں گرین لسٹڈ میڈیکل یونیورسٹیز ان چائنا ریکوگنائزڈ بائی پاکستان میڈیکل کمیشن، یعنی یہ جو یونیورسٹیز کی لسٹ ہے آپ کو اسکرین پر بھی چاند نظر آئیں گی، اس کی جو ڈیٹیل آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی اپلیکیشن کی ڈیڈ لائن کیا ہے اور کون سی یونیورسٹی میں کب تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو یونیورسٹیز ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے اپرووڈ ہیں، یعنی اگر آپ ان یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور MBBS کی تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں تو وہ آپ کو ویلیوڈ سمجھی جائے گی اور پاکستان میں بھی وہ ایکسیپٹ ویسے کی جائے گی کیونکہ پاکستان میڈیکل کمیشن ان یونیورسٹیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اور ان کو ریکوگنائز کر رہا ہے۔ اس حوالے سے جو آپ کو اسکرین پر واضح طور پر یونیورسٹیز کے نام اور اسی طرح ان کے آگے ان کی جو ڈیڈ لائن ہے اپلائی کرنے کے ایڈمیشن کے لیے وہ بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے بھی آپ تفصیل دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو لنک دیا گیا ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں یا آپ studyabroad.pk بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر بات کی جائے چائنا اسٹڈی ویزا فرام پاکستان ہے، ان آرڈر ٹو اپلائی فار چائنا اسٹوڈنٹ ویزا فار چائنا دیز آر دا اسٹیپس جو آپ نے فالو کرنے ہیں۔ سبمٹ اے اسٹوڈنٹ اپلیکیشن فارم JW202 اینڈ JW201 ان اوریجنل اینڈ فوٹو کاپی فارم، ایڈمیشن اینڈ ایکسیپٹنس لیٹر فرام جو کہ پہلے میں بتا چکا چائنیز یونیورسٹی جس سے آپ نے اپلائی کیا وہاں کا ایڈمیشن یا ایکسیپٹنس لیٹر آپ کو چاہیے، میڈیکل ریکارڈ اٹیسٹڈ ریزلٹ ڈاکومنٹس جو کہ آپ کو بتا دیے۔ اسی طرح فار فردر ویزا انفارمیشن کلک یعنی وزٹ کریں studyabroad.pk۔ اور اسی طرح اگر چائنیز لینگویج کے متعلق بات کی جائے کیونکہ آپ نے چائنا میں جانا ہے تو یقیناً وہاں پر جو آپ کی تعلیم ہوگی وہ چائنیز لینگویج میں ہوگی، آپ کو وہاں پر چائنیز لینگویج
लैंग्वेज को भी फेस करना पड़ेगा। इन सब चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ HSK इज़ रिक्वायर्ड विच इज़ हानियोस क्विपिंग क्वेश्चन मीनिंग चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी ये अगर ऐसा टेस्ट है जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में है और आप अगर ये टेस्ट आपके पास है तो ये लाजमी है जी। दिस टेस्ट डिज़ाइन फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स टू क्वालिफाई सर्टिफाई द नॉलेज अबाउट द ऑफिशियल चाइनीज़ लैंग्वेज मंदारन, यानी वहाँ की जो लैंग्वेज है वो मंदारिन है और उसका जो प्रोफिशिएंसी आपका टेस्ट है वो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना लाजमी है। दिस टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ एज पार्ट ऑफ देयर एडमिशन प्रोसेस, यानी ये आपको जिन यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से कंसीडर और कंपल्सरी कंसीडर किया जाता है उनकी जानिब से आपको बता दिया जाएगा कि ये आपका जो टेस्ट है ये आपको पास और इसका सर्टिफिकेट होना लाजमी है। ये फ्यू यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से इसकी जो आपके सामने जो एक शर्त रखी जाएगी वो होगी। इसी तरह अगर कुछ सवालात स्टडी इन चाइना के मुतालिक आते हैं, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ MBBS डिग्री इन चाइना। अगर MBBS डिग्री के मुतालिक बात करें तो 5 से 6 साल का दौरानिया है और यानी 5 साल आपकी जो स्टडी होती है और 1 साल आपका इंटर्नशिप का होता है, जो कि तकरीबन 6 साल टोटल बनते हैं आपका MBBS इन चाइना में। और इसके लिए तलबा पूछते हैं A लेवल या O लेवल के तलबा अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जी, इफ़ यू आर A लेवल होल्डर यू विल बी एक्सेप्टेड बिकॉज चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट ओनली A लेवल स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर बात करें इज़ HSK प्रोग्राम नेसेसरी फॉर चाइनीज़ यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब जो उनका जो प्रोफिशिएंसी लेटर यानी HSK प्रोग्राम नेसेसरी जो सर्टिफिकेट है क्या वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए लाजमी है? तो ऐसा नहीं है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो सिर्फ चंद यूनिवर्सिटीज़ से है। नो, चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ आल्सो ऑफर्स इंग्लिश MBBS कोर्सेज, यानी वहाँ पर इंग्लिश ज़बान में भी आपको कोर्स करवाया जाता है, सिर्फ चाइनीज़ ज़बान में ही ज़रूरी नहीं है। सो HSK इज़ नॉट अ कंपल्शन व्हेन इट कम्स टू स्टडी MBBS इन चाइना, यानी ये लाजमी नहीं है, लेकिन आप अगर जिन यूनिवर्सिटी में लेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपके पास ये होना चाहिए या इसके बगैर भी काम चल जाएगा। इसी तरह इस चाइनीज़ मेडिकल कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यस, चाइनीज़ MBBS कोर्सेज इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन दी होल वर्ल्ड एंड इज़ अप्रूव्ड बाय टॉप वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO एंड यूनेस्को। यानी जो अगर आप चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप मेडिकल में तालीम हासिल करते हैं तो वो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड आपकी डिग्री समझी जाएगी। और क्योंकि जो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं और अप्रूव्ड हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेस्को से। अगर हम विल आई हैव एक्सेस टू हलाल फूड। अच्छा, अब जो पाकिस्तान से तलबा जाते हैं या जो मुसलमान तलबा जाते हैं तो उनके लिए खाने पीने का एक बहुत आम सवाल होता है। यकीनन चाइना जो है वहाँ पर अदर कंट्री से भी लोग आते हैं तो वहाँ पर हलाल फूड का भी इंतज़ाम है। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी आपको मिलेंगे, मुस्लिम फूड्स भी आपको मिलेंगे, यानी जो हलाल फूड्स हैं। तो इस हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई और भी सवाल है चाइना में तालीम के हवाले से या स्टडी अब्रॉड के मुतालिक, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना सवाल आसानी से पुट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं। हम यकीनन उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, आपको उसका भी रिप्लाई करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जो स्टडी इन चाइना के मुतालिक MBBS के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो जो बुनियादी और ज़रूरी मालूमात थी वो मिल गई होगी। इस तरह की जो भी अपडेट आती रहेगी हम आप तक लाते रहेंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।